एपिसोड 219 कैचिंग वाइल्ड स्नेक्स। निया रोने के कगार पर थी। वो लंबी चीज ऐसे कैसे हो सकता है? जिसने इतने सांपों को बड़ा किया है वो ये नहीं बता सकती कि वो क्या है। निया बोलती है, वो मेरी स्कर्ट में है। निया चीखती है। अब तो उसकी आवाज और भी कंपायमान लग रही थी। वो मेरे पैरों से लिपट रहा है। अभी तैर कर निया की तरफ जाता है और फिर अपना हाथ उसकी स्कर्ट की तरफ बढ़ाता है। निया इतना डर जाती है कि उसकी ठंडी बॉडी पर अचानक गर्मी आने लगती है। उसकी कठोर बॉडी और भी कठोर हो जाती है। अबीर गहरी आवाज में बोलता है, तुम रो मत, मैं उस सांप को पकड़ ही रहा हूं। उसके हाथ बहुत लंबे थे, तो वो जब निया जितनी ऊंचाई पर खड़ा रहता है तो उसका हाथ निया के पैरों तक आराम से पहुंच जाता है। निया मन में बोलती है, कौन रो रहा है? यहाँ के सभी आदमी मुझ पर ही रोने का इल्जाम क्यों लगाते हैं? निया अपनी पलक झपकाती है। उसकी ऐसे हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अभी उसका ध्यान उस ठंडे और स्मूथ पानी के सांप ने खींच लिया था। अगर उस जहरीले सांप ने निया को काट लिया तो परेशानी हो जाएगी। मेरे पेट में तो बच्चे भी हैं। हे भगवान, ये तो मेरी तरफ आ रहा है। निया इतना घबरा गई थी कि वो जोर से चिल्लाना चाहती थी। वो बहुत मेहनत करके अपने आप को कोई भी आवाज निकालने से रोकती है। अबीर के हाथ उस सांप को पकड़ने के लिए ऊपर की तरफ जाते हैं। जो आवाज उसके गले में अटक गई थी वो आखिरकार बैरियर तोड़ने में सफल हो जाती है। निया उस सांप का मुड़ना भी महसूस कर पा रही थी। वो संघर्ष करते हुए चिल्लाती है। अबीर बोलता है, पकड़ लिया। फिर वो अपना हाथ निया की स्कर्ट से निकालता है। अबीर ने एक तेज हरे रंग के सांप को टाइट पकड़ रखा था। वैसे तो वो पतला था, लेकिन उसकी लंबाई करीब 2 मीटर थी। वो निया की तरफ मुंह घुमाता है। कुछ क्षण के लिए उसके चेहरे पर घबराने के एक्सप्रेशन थे। उस साफ लेक में निया का बाहर निकला हुआ पेट सुंदर लग रहा था, विशेष रूप से अब जब उसे पता चला कि निया के पेट में नई जिंदगी पल रही है। ये सुनकर निया लंबी सांस छोड़ते हुए बोलती है, उसे मारना मत। निया अबीर की तरफ आने लगती है। फिर वो 2 बार पानी के अंदर हो जाती है। जब उसे पता चलता है कि उसकी स्कर्ट तैरकर ऊपर आ गई है, वो उसे जल्दी से नीचे कर लेती है। लेकिन उसका चेहरा जो लाल हो गया था वो इतनी आसानी से नहीं जाता। अबीर अपने हाथ में पकड़े सांप की तरफ देखता है और बोलता है, क्या ये तुम्हें तुम्हारे बच्चों की याद दिलाता है? वो हाँ बोलती है। निया की अभी अबीर के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे अभी भी सांप से डर लगता है। उसे ये भी डर है कि कहीं वो उसके मुंह पर जहर ना उगल दे। फिर वो सांप सोचता है कि जिसके हाथ में उसकी जिंदगी है वो है सिर्फ निया, इसीलिए वो उसकी तरफ अपना मुंह पलट लेता है। वैसे तो वो हरे रंग का था, लेकिन उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं और उसमें पानी दिखाई दे रहा था, लेकिन उनमें कोई इमोशंस दिखाई नहीं दे रहे थे। निया पूछती है, क्या ये नाग पशु मानव हो सकता है? निया अब उन जानी पहचानी आंखों को देखती है तो निया का दिल नर्म हो जाता है। फिर अबीर उसकी गर्दन पर जोर से चिकोटी काटता है ताकि वो अपना मुंह खोले। उसके मुंह के अंदर 2 बड़े तेज दांत थे। वो बोलता है, ये तो बड़ा हो चुका है, लगता है ये आम जंगली सांप है। निया उदास होकर बोलती है, ठीक है। वो सोचती है कि उसके छोटे सांप क्या कर रहे होंगे। उस समय तो वो घर पर सो रहे थे। क्या नागाल उन्हें याद रखकर साथ में ला रहा होगा? कहीं पशुनगर के पशु मानवों ने उन्हें मार तो नहीं दिया होगा? वो उनके बारे में जितना सोच रही थी उतना ही परेशान हो रही थी। फिर वो अपना मुंह धोकर बोलती है, इसे आजाद कर दो। अबीर उस सांप को 10 मीटर दूर फेंक देता है और फिर निया की तरफ आ जाता है। निया बोलती है, मैं काफी दिनों से नहाई नहीं हूं, मैं भी नहा लेती हूँ। वो अबीर से दूर हो जाती है। अबीर बोलता है, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहीं खड़ा हूं। निया ओके बोल देती है। 1-2 महीने के सूखे में और अब 8-10 दिन चलने से निया के बाल एकदम चिकने हो गए थे। उनको पानी से साफ करने पर भी वो ठीक नहीं हो रहे थे। निया आसपास देखती है और जो भी उसे मिलता है उसका इस्तेमाल करना चाहती है। फिर वो मिट्टी उठाकर उसको अपने बालों में रगड़ती है। 2 बार मिट्टी से सर धोने के बाद सच में उसके बाल ठीक हो गए थे। निया ने ढीले कपड़े पहन रखे थे। फिर वो बेझिझक अपने अंडरगारमेंट्स उतार देती है। फिर वो नहाने के बाद अपने कपड़े भी धो देती है। निया ये सोचकर खुश हो जाती है कि उसने नागाल की स्नेक स्किन पहन रखी है, जो बहुत ठंडे और सुखाने में भी आसान थे। अब धो लेने के बाद निया उस ट्यूब टॉप को नहीं पहन सकती थी क्योंकि वो टाइट था।
उसे वो वापस पहनते समय बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो नहीं पहन पाएगी तो फिर वो पानी में डूब जाएगी। निया बोलती है, क्या ये सिकुड़ गया है? निया उस टॉप को खींचने की कोशिश कर रही थी। इसमें तो अभी भी इलास्टिक है, ऐसा लगता नहीं है कि ये सिकुड़ गया होगा। वो सच में अभी जवानी के दूसरे चरण में जा रही थी। निया को अब समझ में आ गया था कि चल क्या रहा है। फिर वो थोड़ी सी अपनी बॉडी घुमा लेती है और फिर चुपके से अबीर की तरफ झांकती है। पूरे समय अबीर की नजर निया पर ही थी। फिर जब वो देखता है कि निया खुद को ही देख रही है तो वो बोलता है, तुम्हारा काम हो गया? निया बोलती है, हाँ। निया किनारे पर रेंगती है और फिर जिस हाथ से उसने अपने पीछे टॉप पकड़ रखा था उसे नीचे कर लेती है। उसका सर नीचे था। उसकी अबीर की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब आराम और शर्मिंदगी के बीच में निया थोड़ी हिचकिचाने के बाद डिसाइड कर लेती है। वो सोच लेती है कि अब वो उसका सामना करेगी। अबीर सिर्फ निया की तरफ देख रहा था। फिर वो चील बन जाता है और उड़कर निया को नेस्ट में छोड़ने जाने लगता है। निया अबीर को जाते जाते देखकर लंबी सांस छोड़ती है। स्नेक स्किन का कपड़ा मजबूत था। वो मन में सोचती है, ये शायद नहीं बोल सकता है ना, उसने कोई अजीब बर्ताव भी नहीं किया। ये सोचकर निया अपना सर नीचे कर लेती है। फिर जब वो नेस्ट में पहुंच जाती है तो फिर से ट्यूब टॉप पहनने की कोशिश करती है। इस बार तो उसे देखने वाला भी कोई नहीं था, इसीलिए वो जितना भी उसे फंसा सकती थी उतना फंसाती है। वो जैसे तैसे उसे पहन तो लेती है, लेकिन वो इतना टाइट था कि उसे घबराहट होने लगती है। उस पर बनी सांपों की डिजाइन भी खिंच जाती है। वो सिर्फ कुछ ही मिनट रोक पाती है और फिर उसे निकाल देती है। जंगल में एक तेंदुआ जिसकी आंखों में खून सवार था, वो जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर धीरे से दूसरे पेड़ पर कूद जाता है। उस पेड़ के नीचे एक सफेद चीता थक कर सोया हुआ था। वो तेंदुआ घूमता है और फिर चीते को देखकर मुस्कुराता है। पहले तो वो करणवीर को जानबूझकर कुछ दिनों तक दौड़ने के लिए ले जाता है। फिर जब वो थक जाता है तो जिराफ चुपचाप वहां से निकल जाता है। फिर जब करणवीर उठता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करणवीर कितना भी भयंकर क्यों ना हो, लेकिन वो पेड़ पर खुशबू सूंघकर उसका पीछा नहीं कर सकता है। ऐसा लग रहा था कि इस खुशी की वजह से उसे थकान भी महसूस नहीं हो रही थी। कहीं और नागाल की आवाज की तरंगे सुनाई दे रही थी। अब वो चांदी को और भी ज्यादा महसूस कर पा रहा था। वो आसपास में ही कहीं होनी चाहिए। वो अपनी जुबान बाहर निकालता है। उसे उस जगह पर निया की खुशबू आ रही थी। नागाल जब सामने देखता है तो उसे परेशान मक्खी की तरह 10 काले साए जाते हुए दिखाई देते हैं। उन चील पशु मानवों ने उन्हें फिर से ढूंढ लिया था। वैसे तो उसने अपने रास्ते को छुपाया नहीं था, लेकिन फिर भी इस जंगल में छलावा बहुत था। चील पशु मानवों को तो उसे ढूंढने के लिए सच में उनकी आंखें अच्छी थीं। अगर मौका मिलता तो नागाल उन लोगों से छुटकारा पा लेता। अभी उसके लिए सबसे पहले चांदनी को पाना था। अबीर घास के ऊपर आसमान में उड़ रहा था। नीचे उसके शिकार चींटियों जैसे दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो अपनी तेज आंखों से उन्हें देख पा रहा था। कुछ चील पशु मानव चिल्लाते हुए जंगल की तरफ उड़ते हुए आ रहे थे। अबीर वहीं रुक जाता है और आश्चर्य से उन्हें देखने लगता है। क्या तुमने नाग पशु मानव को देखा? ये तो नामुमकिन है। वो तो निया को कल ही यहाँ लेकर आया है। वो सांप तो जमीन पर रेंगता है, तो वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच सकता है? क्या तुम भरोसे से बोल सकते हो कि वो नाग पशु मानव ही था और उसके शरीर पर लाल और काले धब्बे थे? वो छोटा चील पशु मानव बोलता है, मैंने आज तक कुछ गलत नहीं देखा है। वो लाल और काला नाग पशु मानव ही है। उसके पीछे कई बड़े चील पशु मानव भी उड़ते हुए आ रहे हैं। उन चील पशु मानवों के पीछे भी कोई आ रहा है। अबीर का दिल डूब रहा था। वो अचानक नीचे की तरफ उड़ने लगता है। अबीर उन लोगों को खुद को नहीं ढूंढने दे सकता है, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा कि निया कहाँ है। तभी एक छोटा चील पशु मानव बोलता है, तुम सभी शिकारों को डराकर भगाने जा रहे हो क्या? उसका पेट भूख के मारे सीधा हो गया है। वो दूसरी तरफ शिकार करने जा रहा था, लेकिन अपने भाई की आवाज सुनकर रुक जाता है। वो बोलता है, चलो हम लोग उन चील पशु मानव की तरफ चलते हैं, शायद वो लड़की को वापस ले जा रहे होंगे। दूसरा बोलता है, हाँ चलो चलकर लड़की को देखते हैं। कुछ छोटे चील पशु मानव अपने पंख फड़फड़ाकर चलते हैं। वहां उन्हें दिखाई देता है कि नागाल आगे चल रहा है और वो चील पशु मानव उनका पीछा कर रहा है। उनमें उनके पिता भी थे। वो बोलता है, तुम ही हो? उनके पिता उस झुंड से बाहर निकल जाते हैं और अपने बच्चों के सामने मंडराने लगते हैं। वो बच्चे अपने पिता से बात करने के लिए लड़ते हैं। एक बच्चा बोलता है, पापा
मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बड़ा होने से पहले मैं कभी आपको देख पाऊंगा। हम लोग यहाँ पर लड़की को देखने आए हैं। कल एक बड़ा चील पशु मानव एक लड़की को लेकर यहाँ आया है। दूसरा बोलता है, उसने हमें बताया कि एक भयंकर नाग पशु मानव उस लड़की को छीन कर ले जाना चाहता है। उसने हमें यहाँ उसी का ध्यान रखने के लिए बोला है। उनका पिता जोर से चिल्लाता है। वो ये बात अपने साथी पशु मानवों को बताने के लिए खुश है। वो बोलता है, अब उस नाग पशु मानव का पीछा करने का कोई मतलब नहीं है। निया उस चट्टान पर है। वो चील पशु मानव जोरदार चीख निकालते हैं। उनकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगती है। नागाल उनकी तरफ देखता है तो उसे अजीब लगता है। उसे कुछ अशुभ होने की आशंका होती है। ये बुरा हुआ, जरूर किसी ने चांदी को ढूंढ लिया है। कुछ काले साए चट्टान की तरफ उड़ रहे हैं। वो माहौल को कठोर और गंभीर बना रहे हैं। वो चील पशु मानव वहां के सारे नेस्ट छान लेते हैं, लेकिन उन्हें निया कहीं भी नहीं मिलती है। वो चील पशु मानव गुस्से से बच्चों की तरफ देखकर बोलता है, वो लड़की कहाँ है? जब कोई ज्यादा स्ट्राइप वाला उन पर चिल्ला रहा है तो वो डर के मारे कांपने लगते हैं। वो लोग इन चील पशु मानवों की आंखों में निया को मारने के इरादों को भांप लेते हैं। वो चील पशु मानव और इन लोगों में बाप बेटे का रिश्ता था, लेकिन फिर भी उनकी कोई भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो चील पशु मानव बोलता है, वो लड़की नहीं है, वो एक सुंदर दिखने वाली राक्षस है। आदमियों को मोहित करने की उसकी आदत है। उसकी वजह से कई पशु मानव मर सकते हैं। मुझे जल्दी से बता दो कि वो कहाँ है। फिर वो छोटे पशु मानव एक दूसरे को देखते हैं और अपने पिता को अबीर के नेस्ट की तरफ ले जाते हैं। वो बच्चा बोलता है, वो लोग अभी यहीं थे, लेकिन अब वो उस लड़की को यहाँ से लेकर उड़ गया है। चील पशु मानव बोलता है, किस दिशा में? वो बोलता है, उधर। नागाल करीब से उनका पीछा कर रहा था। जब वो देखता है कि वो लोग चट्टान पर रुक गए हैं तो उसे शांति मिलती है। उसे महसूस होता है कि निया कहीं और है। जिस दिशा में वो छोटा पशु मानव इशारा करता है वो लोग उधर ही उड़ने लगते हैं। कुछ बचाव के लिए नागाल के पीछे उड़ने लगते हैं। नागाल मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अब उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। उसे इस चीज को हमेशा के लिए खत्म करना था। अबीर निया को अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल में उड़ रहा था और आसमान में उड़ने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। निया बोलती है, ये पशु मानव यहाँ कैसे आ गए? क्या नागाल और जिराल आ गए हैं? निया को बहुत खुशी हो रही थी। उसके बाद तुरंत ही वो अपना सर हिलाती है। वो आगे बोलती है, नागाल ने कहा था कि वो 2 हफ्तों में समुद्र किनारे पहुंच जाएगा। जिराज तो उसके जितना तेज भी नहीं है। मुझे लगता है कि इत्तेफाक है। अबीर चुपचाप उड़ रहा था। अचानक निया जो उसकी पीठ पर लेटी थी वो रोने लगती है। अबीर तुरंत ही जमीन पर उतर जाता है। अबीर चिंतित होकर पूछता है, क्या बात है? निया अपने पेट पर हाथ रखकर 2 बार हांफती है, फिर बोलती है, मेरे पेट में कुछ कूद रहा है। अबीर उसे उठा लेता है और बोलता है, मैं तुम्हें मोर प्रजाति में ले जाता हूँ। वहां हम लोग डॉक्टर को दिखा लेंगे। तुम एक लड़की हो तो वो तुम्हें मना नहीं करेंगे। उसका एक हाथ अबीर के गले में था। कुछ देर आराम करने पर अब निया को अच्छा लगता है। वो बोलती है, ठीक है, अभी उड़ना ज्यादा जरूरी है। अबीर उसकी तरफ देखता है और फिर उसी दिशा में उड़ने लगता है।